नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत करता हूं। सत्यवान और सावित्री की कथा चल रही है। आपने देखा कि नारद मुनि ने सावित्री से स्पष्ट कहा कि आपने जिस सत्यवान का वर्ण किया है उसका आयुष्य 1 संवत्सर यानी 1 वर्ष मात्र है। यानी अगर आप उससे विवाह करती हैं तो 1 वर्ष में ही आप विधवा हो जाएंगे। लेकिन प्रेम में जब व्यक्ति पड़ता है ना, तो यही स्थिति होती है। हर व्यक्ति की ये स्थिति होती है, और विशेष करके लड़कियों के बारे में तो यही चीज होती है कि वो एक बार निर्णय कर लेती हैं तो फिर उससे वो पीछे नहीं हटती हैं। वही सावित्री ने कहा था कि अल्पायु दीर्घ आयुर्वा, अल्पायु हो दीर्घ आयु हो, मैंने उसका वर्ण कर लिया है तो उत्तम कुल की कन्याएं एक बार ही किसी को पति के रूप में वर्ण करती हैं, फिर अन्य किसी का उस रूप में स्वीकार नहीं करती हैं। चलिए, आपने देखा कि सावित्री के कथनानुसार उनके पिता अश्वपति ने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान के साथ उनका विवाह करवा दिया है। इसके बाद की जो कथा है ये सभी के लिए अत्यंत ही प्रेरणादायक है। आप समझिए इस चीज को, जब आप जिद करके इस प्रकार से विवाह करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, यह सावित्री से सीखने की जरूरत है। क्योंकि निर्णय हम जिद में आके कर तो लेते हैं, लेकिन फिर जब पछताना पड़ता है, फिर जब परेशानियां आती हैं, तब हम टूटने लग जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। सावित्री की दिनचर्या, सावित्री की पूरी कथा आपको इस चीज का मार्गदर्शन देगी। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सुश्रूम शरीर सत्कार ही सर्वै आच्छादनादि भी स्वसुरम देव सत्कार ही वाचा संयमनेन च। सत्यवान तो अत्यंत प्रसन्न हो ही गया है। इतनी सुंदर सुशील कन्या से उसका विवाह हुआ है। वो अपनी सास की शारीरिक रूप से सेवा करती है, उनके वस्त्र आभूषण हर चीज का ख्याल रखती है, उनको किसी चीज का दुख ना हो इसकी पूरी उनका ख्याल रखा जाता है। और जो ससुर हैं देव सत्कार ही वाचा संयमनेन च। देखिए, ससुर की शारीरिक सेवा करने का नंबर नहीं आता बहू के लिए, लेकिन उनके प्रति अच्छी भाषा, अच्छी वाणी का संयम रखना और उनकी पूजा इत्यादि की जिसकी उनको आवश्यकता हो, उन सब की तैयारियां कर देना, इसी प्रकार से ससुर को प्रसन्न रखा जा सकता है। इस प्रकार से वो अपनी सास और ससुर की पूरे मनोयोग से सेवा करती है। तथैव प्रियवादेन नैपुण्येन शमेन च रहस्यैवोपचारेण भर्तारम पर्यतोषयत। उसी प्रकार से प्रिय वचनों के द्वारा, अपनी निपुणता के द्वारा, अपने इंद्रिय निग्रह के द्वारा एकांत में हर प्रकार से अपने पति को वो संतुष्ट रखती है। कोई भी जो प्रेम विवाह करे उसको इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का किया गया विवाह आपको और अधिक जवाबदार बनाता है। इसी प्रकार से सावित्री सबकी सेवा करती है। सभी सावित्री से अत्यंत प्रसन्न हैं। नारदेन यदुक्तम तद वाक्यम मनसि वर्तते। लेकिन उसके मन में नारद द्वारा कहा गया वो वाक्य दिन प्रति दिन घूमता रहता है कि 1 वर्ष पूर्ण होगा और वहीं तक का उसके पति का आयुष्य है। दिन गिनती है। चतुर्थे अहनि मर्तव्यम इति संचित्य भावी। अब नारद मुनि ने जो कैलेंडर के हिसाब से बता दिया था, आज के चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, इस बात को बराबर जब उसके ध्यान में आ गया कि बस अब खाली 4 दिन मेरे पास बचे हैं, व्रतम त्रिरात्रमुद्दिश्य दिवारात्रम सीता भव। अब उसने एक व्रत शुरू किया। अंतिम 4 दिन बचे हैं, चौथे दिन मृत्यु हो जानी है, यानी 3 दिन और रात्रियां ही उसके पास हैं। चौथे दिन तो ये घटना घटित हो जाने वाली है। तो उसने ये व्रत रखा है
कि वो दिन रात खड़ी रहेगी, और सिर्फ खड़ी ही नहीं रहेगी, इसके साथ वो कुछ भी अन्न जल पान वगैरह ग्रहण नहीं करेगी। ऐसे में द्युमत सेन उससे कहते हैं, त्रिश्रीणाम वसती नाम ही स्थानम परम दुश्चरम। बेटी, आपने ये जो व्रत लिया है कि 3 दिन तक कुछ नहीं खाना, निराहार रहना, ये व्रत अत्यंत कठिन है। इस प्रकार के व्रत को कैसे आप पूर्ण करोगे? देखिए, इतना सुंदर स्वभाव है सावित्री का कि उसके सास ससुर सब उसका ख्याल रखते हैं। सावित्री कहती है, न कार्यस्तात संतापः परिश्याम्यहं व्रतम्। मुझे आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अवश्य ही इस व्रत को पूर्ण करके बताऊंगी आपको, मैं अवश्य ही इस व्रत को पूर्ण करूंगी। द्युमत सेन कहते हैं, अब मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता हूं कि आपको व्रत को बीच में छोड़ देना चाहिए। देखिए, धार्मिक विधि में कोई विघ्न खड़ा करे, ऐसा कोई भी घर का बड़ा बुजुर्ग जो आपको प्रेम करता है वो भी नहीं कहेगा। इतना ही आशीर्वाद दे सकता हूं कि ईश्वर आपको यह शक्ति दे कि आप अपने इस व्रत को पूर्ण कर पाए। सावित्री व्रत कर रही है, नित्य प्रति 1 दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, स्वभूते भर्तृमरणे सावित्र्या भर्तर्षव दुखान्विता अतिष्ठन्त्या सा रात्रि व्यवर्तत। कल सवेरा होगा और कल पति की मृत्यु का दिन है। सावित्री आज की रात उसको नींद भी नहीं आती है। वो जैसे तैसे करके क्या हो कैसे हो, मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, और वो रात्रि पूर्ण करती है। जैसे ही प्रातः काल हुआ, उसने सभी जो ब्राह्मण ऋषिगण वहां आश्रम में, द्युमत सेन के आश्रम में रहते थे, सबको बुलवाया है। सबके साथ बैठ करके यज्ञ किया है। हुत्वा दीप्तम हुतासनम, अग्नि में दिव्य आहुतियां डाली हैं कि जैसे उसके व्रत का आज अनुष्ठान होने वाला है। इस प्रकार से उस अनुष्ठान को पूर्ण किया, और इसके बाद उन सभी ब्राह्मणों को और सभी ऋषियों के चरणों का स्पर्श करती है। ध्यान दीजिएगा, एक एक ब्राह्मण, एक एक ऋषि के चरणों का स्पर्श करती है। और कोई सौभाग्यवती स्त्री हो जिसका विवाह हुआ हो, जो नव विवाहित हो, उसको अगर कोई आशीर्वाद देगा तो क्या आशीर्वाद देगा? सौभाग्यवती भव, शतपुत्रवती भव, इस प्रकार के आशीर्वाद दिए जाते थे। अवैधव्यम आशीषस्ते तु सावित्र्यार्थम हिताशुभा। वो जितने ब्राह्मण हैं, जितने ऋषि वहां उपस्थित हैं, वो सभी सावित्री को एक ही आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, आप कभी विधवा नहीं होंगी। इसी बात का आशीर्वाद सब दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ उसको मालूम है कि बस आज अंतिम वो दिन है जब मेरा सौभाग्य मुझसे छिन जाएगा, और दूसरी तरफ इतने सारे संत महात्मा ऋषि जो भी वहां उपस्थित हैं, वो सभी अगर आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस चक्र को तोड़ने का एक साधन तो बन सकता है। क्योंकि संसार में और सारी चीजें निष्फल हो सकती हैं, लेकिन आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हुआ करते हैं। हां, आपने सत्य मन से सेवा की हो और सामने के मुख से सच्चे भाव से आशीर्वाद निकला हो, तो आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है। आशीर्वाद वही निष्फल जाते हैं जो छल कपट पूर्वक की गई सेवा से और ऊपरी मन से दिए जाते हैं। उन आशीर्वाद का कोई अर्थ नहीं होता है। तम कालम तम मुहूर्तम चा प्रतीक्षन्ति नृपात्मजा। अब तो उसके पास एक ही कार्य है कि उस समय की प्रतीक्षा कर रही है कि वो समय कब आ जाएगा। बड़ी चिंतित है। जब ये पूरा व्रत और अनुष्ठान पूर्ण हो गया तो उसके ससुर कहते हैं, जैसा तुमने निश्चय किया था, अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा तुमने अपना वो व्रत पूर्ण किया है। अब भाई कुछ भोजन वगैरह खाना पीना कुछ कर लो। तो सावित्री कहती है, अस्तम गते मयादित्य भोक्तव्यम कृत काम। मैंने ये निर्णय किया है कि आज जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद ही मैं भोजन करूंगी पिताजी।
अभी मैं भोजन नहीं करूंगी। एस में हृदय संकल्प समयश्चे कृतो मय। और मैंने जैसे इतना समय व्यतीत किया है, मुझे इसमें कोई पीड़ा नहीं हो रही है। मैं इस व्रत को अवश्य ही पूर्ण कर पाऊंगी, लेकिन अभी मैं भोजन नहीं करूंगी। जब सूर्यास्त हो जाएगा, आज का दिन पूर्ण होने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। इतने में वहां आकर के सत्यवान कहते हैं कि यज्ञ आगादि हो चुके हैं, अनुष्ठान के लिए कुछ फल इत्यादि की जरूरत है, तो मैं वन में जा रहा हूं फल लेने के लिए। सावित्री अपने पति से कहती है कि नहीं, आज मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। देखिए, सत्यवान को नहीं पता है कि उनके साथ क्या होना है या क्या होने वाला है, लेकिन सावित्री को पता है कि आज उसके पति का ये अंतिम दिन इस संसार में है। तो सावित्री कहती है, नैकस त्वम गंतुम अर्हसि, आप अकेले नहीं जा सकते हैं। सह त्वया गमिष्यामि नहीं त्वाम हातुम उत्सहे। आज मैंने व्रत किया है और आज इस व्रत के दिन मैं आपको एक सेकेंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती हूं। मेरे व्रत का ये भी एक भाग है। अपने ससुर के पास जाती है और उनसे कहती है कि हे पिताजी, आज तक जब से विवाह होके आया है मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है। आज मैं आपसे एक प्रार्थना कर रही हूं कि मेरे पतिदेव जो वन में फल फलादि लेने के लिए जा रहे हैं, लकड़ी वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ वन में जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो व्रत किया है इस व्रत का परिणाम ही यह है कि मैं आज की तारीख में, आज के दिन एक सेकेंड के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ सकती हूं। ऐसे में सत्यवान ने पहले मना कर दिया कि अरे भाई, तुमने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, वन का मार्ग अत्यंत कंटक से युक्त और परेशानी वाला होता है, कैसे तुम चलोगी। लेकिन तभी ससुर ने यह कहा कि आज तक मेरी पुत्र वधू ने कोई भी अनुचित बात नहीं कही है। जब से उसका विवाह होकर के आया है उसने सिर्फ हमारी सेवा और सेवा की है। आज जब वो किसी एक बात की याचना कर रही है या जब वो कोई एक बात अपनी प्रस्ताव के रूप में रख रही है, तो उसको अनुमोदन करने के अलावा और कोई हमारे पास मार्ग नहीं है। वो इतनी सुशील है, इतनी गुणवान है कि अगर उसने ये व्रत लिया है और वो ये करना चाह रही है तो उसको मना करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। उभाभ्याम अनुज्ञाता सगा सा जगामय यशस्वनी। सास ने भी आज्ञा दी, ससुर ने भी आज्ञा दी और पति को तो साथ में ले ही जाना था। सह भरता हसंती हृदय ने विदुयता। अपने पति के साथ हंसते हंसते वो घर से वन की तरफ प्रस्थान करती है। हृदय ने विदुयता, लेकिन उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। हृदय टूटा जा रहा है, क्योंकि वन में गए, घर में होते तो और अच्छी बात थी, लेकिन कुछ भी ऐसा उसको नहीं करना है जिससे सत्यवान के मन में कोई बात आए, लोगों के मन में कोई बात आए। इसलिए जो प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, दूसरा व्यक्ति हो तो कह दे कि नहीं, आज तो ऐसा होने वाला है, आज तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसने ये कहा था अपने ससुर से, क्योंकि ये आवश्यक कार्य है, विधि विधान के लिए उनको फल फलादि लाने हैं, इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ। और कोई कार्य होता तो मैं ये कहती कि कल इस कार्य को कर लो, क्योंकि मैं तो आज उनके साथ ही रहने वाली हूँ, आज उनको एक सेकंड के लिए मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन चूंकि उनको आपकी यज्ञ आगादि की सामग्री के लिए जाना है, इसलिए मैं उनको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे साथ लेके जाएं, इतनी सी मेरी आपसे प्रार्थना है। उसका स्वीकार किया गया। सावनानी विचित्राणी रमणीयानि सर्वसाह मयूरगण जुष्टानी ददर्श विपुलेक्षण। देखिए, वन में जाइए तो वन का तो वर्णन यहां महर्षि करते हैं वेदव्यास। वन बड़ा सुंदर है, नदियां हैं, पर्वत हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, उनमें तरह तरीके के पशु पक्षी अपनी क्रीड़ाएं कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। एक तरफ ये आनंद का वातावरण है। अपने पति के साथ निकली हुई सावित्री को आनंद प्राप्त होना चाहिए, लेकिन उनके साथ चलती चलती द्विधेव हृदयम कृत्वा तम च कालम अवेक्षति। वो अपने हृदय को 2 भागों में बांट लिया है उसने, क्योंकि जब वो चल रही है तो पति कहता है कि देखा तुमने ये कितना सुंदर दृश्य है, पति कहता है देखा तुमने ये कितना सुंदर वृक्ष है। पति जिन जिन अच्छी चीजों को बताता है उसके साथ, पति के साथ उसको आनंदित होना है। और दूसरी तरफ वो शल्य उसके अंदर लगा हुआ है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा और कहां पे आकर के आज मेरे जीवन की ये सबसे कठिन परीक्षा आकर के खड़ी हो जाएगी।
वन में पहुंच गया। सत्यवान कुछ लकड़ियां काटने लग जाता है और लकड़ियों को काटते काटते अचानक उसको शिरोवेदना शुरू होती है और उसके साथ ही उसके हृदय में भी ये हार्ट अटैक जैसी स्थिति है। क्लियर लिखा है तस्य पाटयतः काष्ठम स्वेदो वही समझायत। सबसे पहले उसको पसीना हो गया है। व्यायामेन च तेनास्य जगने शिरसि वेदना, और ये जो थकान हुई इसकी वजह से उसके सिर में दर्द होने लग गया है। सोभिगम्य प्रियाम भार्याम उवाच श्रम पीड़िता। ऐसे में वो सत्यवान अपनी प्रियतमा सावित्री के पास आता है और उससे कहता है अंगानि चैव सावित्री हृदयम दूयति विचा। मेरा अंग प्रत्यंग टूट रहा है और मेरे हृदय में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। देखिए हार्ट अटैक में भी यही हुआ करता है, मुझे बहुत अधिक छाती में पीड़ा हो रही है। ऐसे में सावित्री अपनी गोद में उसका मस्तक रख के उसको कहती है आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, आप मेरी गोद में सिर रख के थोड़ी देर सो जाइए, आपको मानसिक शांति मिल जाएगी, आपकी शिरोवेदना दूर हो जाएगी। सावित्री को तो पता चल गया है कि ये क्या घड़ी आ गई है। अपनी गोद में सत्यवान के सिर को रख करके और दृढ़ मन के साथ नारद मुनि की उस कही हुई बात के उस क्षण को सामना करने के लिए सावित्री तैयार हो जाती है। मुहूर्त देव व्यायप्यत पुरुषम रक्तभाससम। एक मुहूर्त का समय जाता है और उसी समय उसको क्या दिखाई देता है कि रक्त वर्ण वस्त्र जिसने धारण किए हुए हैं, एक काले काले महिष पे विद्यमान बहुत ही शक्तिशाली दिव्य पुरुष सामने खड़ा हुआ है। तुरंत हाथ जोड़ करके सावित्री उनसे प्रार्थना करती है और उनसे पूछती है दैवतम त्वाभिजानामि, और उनसे कहती कि मैं समझती हूं कि आप कोई देव पुरुष हैं। जिस प्रकार का आपका सौंदर्यपूर्ण ये शरीर है, जिस प्रकार का आपका ये सौष्ठव है, जिस प्रकार के आपके वस्त्र आभूषण हैं, आप कोई मनुष्य नहीं हो सकते हैं, आप कोई देव ही हैं। तब यमराज कहते हैं पतिव्रतासि सावित्री तथैव च तपोन्विता अतस्त्वाम अभिभाष्यामि विद्धिमाम त्वं शुभे यमम्। आप पतिव्रता हैं, आप तपस्या से युक्त हैं, आप अत्यंत तेजस्विनी हैं, इसलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। बाकी मैं सिर्फ काम करता हूं, किसी के साथ बात नहीं किया करता हूं। आप मुझे यमराज जानिए। ये आपके जो पति हैं इनका समय पूर्ण हो गया है और इनके प्राणों को लेने के लिए मैं आया हूं। भैया सत्यवान के प्राण लेने यमराज आ गए हैं। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो